Hello, students. Good morning to each and every one of you. I hope you all are doing good. This is Jason with you, and today we are back with Geography lesson number 2. So, let's get started. So, the name of our chapter is Inside Our Earth. So, first of all, हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ क्या होता है. बिफोर स्टार्टिंग दिस आई जस्ट वांट टू से कि ये जो है आपकी बुक में से मैंने कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो बनाए हैं और उसको शॉर्ट में करके आपके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए और जल्दी से आप चैप्टर अपना कंप्लीट कर पाओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अर्थ? अर्थ, आवर होम, इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. It's the only planet known to have an atmosphere containing free oxygen, oceans of water in its surface, and of course, life. Earth is the fifth largest of the planets in the solar system. और इसके बारे में अर्थ के बारे में लिखी पढ़ रहे हैं हम. द अर्थ कंप्राइजेज ऑफ थ्री लेयर्स: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. और consistent changes take place inside as well as outside the earth. जो हमारी चेंजेस जो होती हैं इनसाइड द अर्थ भी होती हैं और आउटसाइड अर्थ भी होते हैं. और अर्थ के बारे में क्या हम सबको पता है कि सन से तीसरे नंबर का अर्थ आता है और अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. और हमारे अर्थ में क्या क्या है? ऑक्सीजन हैं, वाटर्स हैं और ऑफ कोर्स क्या है? लाइफ भी है. व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? The Earth is made of several concrete layers. It is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floors. The uppermost layer over the Earth's surface is called the crust. ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? crust. Silica and alumina are the main mineral constituents of the continental masses. It is thus called Sial. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium called sima. Just below the crust is the mantle up to an extent of 2900 kilometer. Crust के बाद जो layer आती है उसे हम बोलते हैं mantle. The innermost layer is core with a radius of 3500 kilometer as it is made of nickel and iron. It is called knife. देखो ये लेयर्स ऑफ द अर्थ है. हम देख सकते हैं कितनी लेयर हैं. एक जो राउंड बाउल जो बन रहा है दैट इज वन लेयर. उसके बाद जो नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज सेकेंड. 3-4 लेयर्स हम देख सकते हैं. सो जो फर्स्ट लेयर जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं इनर लेयर. उसके ठीक बाहर वाला जो लेयर होता है वो होता है सबसे अंदर वाला होता है उसे अपन बोलते हैं इनर कोर. और जो उसके ठीक बाद वाला जो होता है वो होता है आउटर कोर. उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रस्ट. दैट इज जो हमारा जो अर्थ है, जो सबसे ऊपर की जो हमारी जमीनें जो होती हैं वो क्या होता है? वो उधर होता है क्रस्ट. उसके बाद क्रस्ट के अंदर जो होता है जहाँ पे आप खड़े हो वो वाला लेवल का जो होता है वो है क्रस्ट. उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आता है आउटर कोर, फिर आता है इनर कोर. देखो ये एक एडिशनल है आप लोगों का जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है. सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर वो आता है ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर. देन आता है मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये एडिशनल चीज है, ये आप समझ लेना. नाउ व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट डिस्क्राइब्स द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. जो बाहर की जो शेल होती है हमारे प्लैनेट की उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट इज जनरली डिवाइडेड इनटू ओल्डर thicker continental crust and younger denser oceanic crust. Now mantle. The mantle is that portion of our planet that lies between the earth's crust and core. In terms of volume, the mantle makes up 84% of the earth, making it by far the largest portion of the earth. कितना portion है हमारे अर्थ का? ये 84% है. The mantle, अब देखो mantle कैसा होता है. Mantle is rocky and solid, largely made up of MgFe silicate minerals such as olivine and pyroxene. Despite their solidity, mantle minerals can undergo deformation and over geologic time. Large portions of the mantle convect. ये देखो एक बार फिर से देख लो, ये चीज है. इनर कोर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आउटर कोर के बारे में पढ़ रहे हैं, मेंटल, लोअर मेंटल और बाकी जो हमारा एरिया एनवायरमेंट आ गया एथनोस्फेयर और लिथोस्फेयर. नाउ
core. Earth's core is very hot, very dense center of our planet. The ball-shaped core lies beneath the cool, brittle crust and the mostly solid mantle. The core is found about 2,900 kilometers below Earth's surface and has a radius of about 3,485 kilometers. देखो, जो कोर होता है, जो कोर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. जो सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है अर्थ का, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, दैट इज आवर कोर. Did you know? The core was discovered as a structural element of Earth in 1906 by R.D. Oldham during his study of earthquake records. जो कोर है हमारे अर्थ के अंदर, ऐसा कोर होता है, किसने खोज करी थी इसकी? R.D. ओल्डहैम ने. It was the first structural element of Earth's interior to be identified. और ये सबसे पहला स्ट्रक्चर था अर्थ के एलिमेंट का. What are rocks and minerals? Rocks and minerals are known to be the building blocks of our active planet. They are the reason how the landscapes are formed, and these provide all the necessary valuable resources needed within our environment. Knowing about this structure, we will be able to know about the events that have shaped our earth and those which will continue to shape our प्लानट. रॉक्स जो होते हैं वो क्या होता है? हमारे प्लानट का बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे हम बोलते हैं, कि हमारे अर्थ को बनाने में इनका बहुत ही बड़ा महत्व रोल है. और ये जो होते हैं हमारे अर्थ को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं. और उसी के साथ साथ हमारे अर्थ में मिनरल भी होते हैं जो हमारे अर्थ को शेप में और पलने पोलने पलने क्या बोलते हैं, पलने में बहुत ज़्यादा, यानी कंटिन्यूस ग्रो करने में मिनरल्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं. नाउ ये देखो, रॉक्स और मिनरल्स का इमेज देख लो. रॉक्स किस तरह के होते हैं एंड मिनरल्स किस तरह से हमें अर्थ में से मिलते हैं. नाउ हाउ रॉक्स आर क्लासिफाइड. Rocks are classified according to characteristics such as mineral and chemical composition, permeability, structure of the constituent particles, and particle size. These transformation produces three general classes of rocks. First, igneous, second, sedimentary, third is metamorphic. Those three classes are subdivided into many groups. First, we will talk about igneous rock, derived from the Latin word ignis, meaning fire, or magmatic rock, is one of the three main rock types, the other being sedimentary and metamorphic. Igneous rock is formed through the cooling of solidification of magma or lava. कहने का मतलब हमारा जो igneous rock होता है वो किससे निकलता है? जो हमारा मैग्मा, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, भूकंप, मैग्मा, जो हमारा अर्थ, जो क्या बोलते हैं हम उसको, अरे आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड. जो मैग्मा हमारा किससे निकलता है? जो हमारी अर्थ, शिट, 1 सेकेंड बेटा, लेट मी सर्च. यस, मुझे अभी वो वर्ड मैंने देखा, ज्वालामुखी. इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी. तो बेटा ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी जो फटता है, फटने के बाद उसके अंदर से जो मैग्मा निकलता है, यानी जो लावा निकलता है, वो जब लावा ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाता है? काफ़ी हार्ड हो जाता है. हार्ड होने के बाद वो पत्थर बनता है, और उसी पत्थर को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स. ये देखो इग्नियस रॉक्स का इमेज. ये मैग्मा था पहले, लावा जो था ज्वालामुखी से फट के बाहर आया और जो जमा हो गया, जो ज़मीन पे जमा हो गया या ठंडा होकर जो हार्ड सब्सटेंस बना, वो होता है हमारा इग्नियस रॉक. Next is sedimentary. Sedimentary rocks are types of rocks that are formed by the accumulation or deposition of small particles and subsequent cementation of mineral or organic particles on the floor of ocean or other bodies of water are called earth surface. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो किससे बनता है? वो बनती हैं एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ मिनरल्स. सो दिस इज द इमेज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. Now, what is metamorphic rock? Metamorphic rocks started out as some other type of rock, but have been substantially changed from their original igneous sedimentary or earlier metamorphic rocks. Metamorphic rocks form when rocks are subjected to high heat, high pressure, hot mineral rich fluids, or more commonly some combination of these factors. Basically ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो
इग्नियस रॉक्स का ही एक फॉर्म होता है और इसको अलग टाइप के प्रेशर पे, अलग टाइप के हीट पे जब हम गर्म करते हैं तब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो बनते हैं. दिस इज द इमेज ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. Now, we will talk about the rock cycle. The rock cycle is a process in which rocks are continuously transformed between the three rock types: igneous, sedimentary and metamorphic. रॉक साइकिल वो होता है जिससे रॉक्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस क्या होते हैं, बदलते रहते हैं. Rocks of any type can be converted into other type or any other rock of the same type as this diagram illustrates. देखो, this is द रॉक साइकिल. देखते हैं, देखो सबसे पहले जो होता है मैग्मा की तरफ से जो निकलता है वो क्या होता है, वो बनता है हमारा ग्रेनाइट या फिर जो इग्नियस रॉक, ऐसे बनते हैं मैग्मा वाले. उसके बाद वो आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स को एक अलग टेम्परेचर पे, एक अलग इस पे जब हीट करते हैं, प्रेशर पे हीट करते हैं तो बनते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक. सो बेसिकली हम देखें तो जो इग्नियस रॉक है, जो मैग्मा से जो बाहर निकलता है वो ठंडा होने के बाद हमारा इग्नियस रॉक बनता है. इग्नियस रॉक बनने के बाद जैसे भूकंप आ गया या फिर क्या बोलते हैं वो जो हार्ड रॉक्स हुए हैं वो क्या होता है, भूकंप की वजह से या फिर अलग अलग क्लाइमेट्स की वजह से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. वो गाड़ियों के चलने से या फिर हवाओं के चलने से वो पत्थर क्या होते हैं, रोल हो के एक दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं. तो वो जो रॉक्स होते हैं, जो अलग छटके जो आते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. और उसके बाद उन पत्थरों को हम उठा के अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेफाइट जेनेसिस का काम हो गया या फिर कुछ अब घर बनाने के काम आ गया. तो वो सब जो रॉक्स होते हैं जिनको अलग टेम्परेचर पे, अलग प्रेशर पे हीट किया जाता है या टेम्परेचर दिया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. Conversion to metamorphic rocks required condition of increased temperature and or increased pressure. Conversion to sedimentary rocks occurs via the intermediate stage of sediments, and conversion to igneous rocks occurs via the intermediate stage of magma. Increased temperature and pressure occurs in subduction zone and in areas where two plates of continental lithosphere collide to produce a mountain range. While increased pressure without increasing temperature is produced when sedimentary rocks are deeply buried under more sediments. Sediments are produced when rocks are uplifted, weathered and eroded, and the resulting detrital material deposit in marine or terrestrial बेसिन. जो चीज़ मैंने बताई थी कि जो आपके जो इग्नियस रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं या फिर कहीं इधर उधर ट्रैवल कर जाते हैं पत्थर, वही पत्थर क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है. राइट, सेडिमेंट्री. उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है. बट बाय हाउ, बाय चेंज्ड बाय हीट और प्रेशर एयर और बाय केमिकल एक्शन. हम ये चीज़ देख सकते हैं. देखिए मैंने जूम कर दिया आप लोगों के लिए. फर्स्ट जो है वो हमारा मैग्मा आ गया था, मैग्मा से वो चीज़ चेंज होकर हमारा इग्नियस रॉक था, रॉक बना, ग्रेनाइट्स और ये सब बन रहे हैं. उसके बाद इग्नियस रॉक से बाय वेदरिंग, यानी वेदर के अलग अलग इससे द्वारा और इरोजन वगैरह जो होता है उन सब के द्वारा हमारा क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक्स बना. सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के बाद अलग हीट, अलग प्रेशर और अलग केमिकल के एक्शन से क्या बना है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक. और फिर बाद में मेटामॉर्फिक रॉक हाई टेम्परेचर या फिर इसकी वजह से मेल्ट होने की वजह से क्या बन जाता है, वापस से मैग्मा बन जाता है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. ये चीज़ आपको समझ में आ गई. नेक्स्ट, इफ द सेडिमेंट्स आर बरीड अंडर फर्दर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट दे कैन बिकम लिथिफाइड टू प्रोड्यूस अ सेडिमेंट्री रॉक्स. मैग्मा इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रॉक्स आर मेल्टेड. मैग्मा कैसे प्रोड्यूस होता है, जब जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैग्मा. दिस मेल्टिंग कैन अकर व्हेन अ लिथोस्फेरिक प्लेट डिस्केंस इनटू अर्थ क्रस्ट at a subduction zone or when a mid-ocean range opens up and produces decompression melting in the atmosphere under the ridge. यानी ये ज़मीन के अंदर हमारे चेंजेस जब होती हैं, जो हमारी प्लेट्स, आप लोगों को पता है जब हमारे अर्थ के अंदर जो प्लेट्स जो होती हैं वो जब चेंजेस होती हैं, प्लेट्स मूव होती रहती हैं, तो जब अर्थ प्लेट्स हमारी मूव होती रहती है तो हमारे अर्थ में क्या आता है, भूकंप आता है.
सो इसी तरह से जब ये लिथोस्फेरिक और जो हमारा एथनोस्फेरिक है, ये यहाँ पे जब इनमें चेंजेस होता है, तो मेन जो होता है हमारा कोर होता है अर्थ के सबसे नीचे, जो येलो कलर में मैंने आपको दिखाया था, उधर सारी चीज़ें हीट होती रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती रहती है, तो उधर से ही हमारा मेन जो क्रस्ट वगैरह है वो सब निकल के आता है, जो हम बोल सकते हैं मैग्मा। When the magma solidified, it became an igneous rock। जैसे मैंने बताया था, जो मैग्मा जो है वो बनता है, मैग्मा जो होता है वो जब ठंडा बन जाता है तो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग अपना चैप्टर एक बार और फिर से रीड करिए। इफ देयर इज एनी डाउट आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग उस पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो। और ये जो पीडीएफ है या जो पीपीटी है, मैं इसका पीपीटी आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको मैं शेयर करके दे दूंगा। You all please go through with this so that you can understand, and if there any doubt or any portion that you didn't understand, you can cross check me or you can ask me. Okay students, till then, take care, bye bye.